5 से उसके आगे तक के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, लेमडा और म्यू की वैल्यू हमें बतानी है। लेमडा और म्यू का हमें मान बताना है और हमें इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है। तो दो वेक्टरों की क्रॉस का क्या मतलब है हम समझते हैं। दो वेक्टरों का अगर हमें क्रॉस 0 दिया है, दैट मीन्स इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 0 दे रखा है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 वेक्टर दे रखा है, 0 वेक्टर दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट लगा लेंगे, सारी का चिन्ह लगा लेंगे। सारी का चिन्ह लगाकर सबसे पहला काम आई जे के रिटर्न करेंगे, और दूसरा काम यहाँ पे देखिए वेक्टर, ये पहला वाला वेक्टर है तो पहले वाले वेक्टर का कॉफिशिएंट रिटर्न करेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 20। फिर यहाँ पे जो बगल वाला वेक्टर है उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो जब बगल वाले का लिखेंगे तो पहले यहाँ 1 आएगा, फिर बगल यहाँ पे लेमडा, फिर उसके बगल म्यू आ जाएगा बराबर यहाँ तक, इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस रिटर्न करके इसको एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे एक लाइन रन कर दो आप। अब ऐसे बॉक्स बनाओ, 3 बॉक्सेस बनाओगे। पहला बॉक्स, फिर आई है माइनस, सेकंड वाला बॉक्स, फिर यहाँ पे जेक है, थर्ड वाला बॉक्स ऐसे बगल, ठीक है। और ये जो 0 वेक्टर है ना, इस 0 वेक्टर को आपको ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, अब यहाँ पे आई कैप देखो, आई कैप वाले को ऐसे क्लोज करो, मल्टीप्लाई करो, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। फिर यहाँ जे कैप वाले को क्लोज कर लो, 2 म्यू माइनस 27। फिर के कैप वाले को क्लोज कर लो, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको ना आई जे के कॉफिशिएंटों का, गुणांकों का तुलना कर देना है। ठीक है, तो आपको देखो लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो म्यू यहाँ आएगी नहीं, जे कैप के गुणांक में म्यू है तो जे कैप के गुणांक का जे कैप से कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 27। यहाँ तो जे कैप का कॉफिशिएंट ये है, और वहां राइट साइड देखो 0 है, समझा। इधर के कैप का कॉफिशिएंट क्या है, 2 लेमडा माइनस 6, और राइट साइड क्या है, 0 है। ये माइनस 0 में डिवाइड कर देगा, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और ये आपका 2 लेमडा इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, और यहाँ पे 2 अंदर 2, 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ पे म्यू बराबर 27/2 निकल के आएगी। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 27/2 और लेमडा की वैल्यू, समझ में आया बात। तो इस तरीके से हम लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना था, दो वेक्टरों का क्रॉस गिवन है, और दो वेक्टरों का अगर क्रॉस गिवन रहता है तो हम उसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे रिटर्न कर लेते हैं। ऐसे रिटर्न करके एक्सपेंड कर दिया, और 0 वेक्टर को 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप कर दिया। यहाँ पे जे कैप का जे कैप से कंपेयर कर दिया, के कैप का के कैप से। आई कैप को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लेमडा और म्यू निकालना था, तो म्यू यहाँ से निकल गया, लेमडा वहां से निकल गया। तो क्या बात, चलिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0
और 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 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0। ओके, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल के आएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में, ये चीज बताना है। मैथ में और एंड ऐसे रिटर्न किया जाता है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, क्या आप कंक्लूड करना चाहते हो इन दोनों कंडीशनों को वॉच करते हुए। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूजन निकल के आएगा वो बताना है, क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। ध्यान समझिएगा, साल में देखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, 0। ठीक है, दो वेक्टरों का डॉट कब 0 होता है, ये बात आप जानते होंगे। दो वेक्टरों का डॉट तब 0 होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। दो वेक्टरों का डॉट 0 आपने कब पढ़ा है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। और एंड और दो वेक्टरों का क्रॉस 0 कब पढ़े हो, जब दोनों पैरेलल होते हैं। जब दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। यहाँ पे क्या है, दो वेक्टरों का डॉट 0 है तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और यहाँ पे क्रॉस 0 मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। डॉट भी 0 है और क्रॉस भी 0 है, तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल हुआ रहा होगा, ये पॉसिबल कब हुआ रहा होगा, जब वेक्टर ए आपका, ठीक है, वेक्टर एक 0 वेक्टर रहा होगा या वेक्टर बी 0 वेक्टर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को। डॉट और क्रॉस दोनों 0 इसी केस में हो सकता है अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर रहा होगा। भाई 0 से अगर एक वेक्टर नहीं भी रहा होगा, डॉट कराओगे तो 0 ही आ जाएगा, और अगर 0 है तो उसको क्रॉस कराओगे तो भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशनें साथ में तभी पॉसिबल हैं जब वेक्टर ए 0 वेक्टर रहा होगा या वेक्टर बी 0 वेक्टर रहा होगा। सबसे पहली बात, अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो आप जान ही रहे हैं इसका भी मान क्या हो जाएगा, और ये 0 वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा। समझ गए बात। तो यहाँ पे डॉट 0 था, क्रॉस 0 था। डॉट 0 होने पे लंबवत होगा, क्रॉस 0 होने पे समांतर होगा। ये दोनों डॉट और क्रॉस 0 होना पॉसिबल तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर रहा होगा या दोनों 0 वेक्टर रहे होंगे। ए 0 वेक्टर रहा होगा या बी 0 वेक्टर रहा होगा या दोनों 0 वेक्टर रहे होंगे, तभी डॉट और क्रॉस 0 हो सकता है। ये कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, समझ में आया बात। डॉट और क्रॉस 0 कब हो सकता है पॉसिबल, जब वेक्टर ए 0 वेक्टर रहे या वेक्टर बी 0 वेक्टर रहे। ठीक है, या दोनों 0 रहे तभी हम जो है चाहे उसको लंबवत बोले चाहे हम समांतर बोले, क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिजल्ट दोनों में 0 ही आना है। तो वेक्टर ए 0 वेक्टर या वेक्टर बी 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर मतलब इसका मान 0 आएगा, ये 0 वेक्टर मतलब इसका मान 0 आएगा। समझ गए। ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर डॉट और क्रॉस 0 होंगे तो ये तभी पॉसिबल है ए 0 वेक्टर हो या बी 0 वेक्टर हो। ठीक है, समझ गए। अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका मॉडुलस भी 0 होगा, और ये 0 वेक्टर है तो इसका भी मॉडुलस 0 होगा। तो यहाँ ए और बी के बारे में एक कंक्लूजन निकल के आ जाए। ए और बी क्या है, 0 वेक्टर्स ना। हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। let the vectors vector a vector b vector c be given as, then so that आपको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है। ध्यान समझिएगा, वेक्टर ए गिवन है,
A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, वेक्टर ए है। और वेक्टर बी है B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। वेक्टर सी गिवन है C1 I कैप, C2 J कैप प्लस C3 K कैप। सो दैट करना है, दिखलाना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या सो दैट करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। ठीक है, राइट साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस है, दो वेक्टरों का क्रॉस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आई नो इसका आइडिया है, क्या करके, डिटरमिनेंट लगाकर ना, सारिक का चिन्ह लगाकर। चलिए यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप रिटर्न कर लेंगे। ओके, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे A1 आई कैप, सॉरी आई जे के यहाँ रिटर्न कर लिया जाएगा। फिर वेक्टर ए का यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले वेक्टर ए है, वेक्टर ए का कॉफिशिएंट लिखेंगे A1 A2 A3। फिर यहाँ पे वेक्टर बी है, वेक्टर बी का कॉफिशिएंट यहाँ पे B1 B2 B3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर सारिक का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर सारिक का चिन्ह लगा लेंगे, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे थे तो सारिक का चिन्ह लगाकर आई जे के रिटर्न कर देंगे, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे वेक्टर ए का कॉफिशिएंट और यहाँ पे वेक्टर बी का कॉफिशिएंट रिटर्न होंगे। अब ऐसे यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के लिए आई कैप जे कैप के कैप रिटर्न कर लेंगे। वेक्टर ए का कॉफिशिएंट देखिए A1 A2 A3, फिर यहाँ पे सी का कॉफिशिएंट C1 C2। ये आपका राइट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड। अब अगर इतना लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाए तो हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो अब कैसे होगा मैं बताऊं। राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। ये बी और ये सी है, इसको प्लस कर दो। जब इसको प्लस करोगे तो इन दोनों में देखो आई कैप कॉमन है, B1 प्लस C1 और यहाँ पर आई कैप हो जाए। इन दोनों में देखो J कैप कॉमन है तो B2 प्लस C2 यहाँ पे J कैप कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे K कैप कॉमन है, B3 प्लस C3 और यहाँ पर K कैप। और मैं तो अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू आ गई है। अब आपको ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, क्या ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये कर लेना है। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, वेक्टर अब यहाँ पे क्या करो, सारिक का चिन्ह लगा लो। क्या लगा लो, सारिक का चिन्ह लगा लो, डिटरमिनेंट का साइन लगा लो। डिटरमिनेंट का साइन लगाकर यहाँ पर क्या रिटर्न करो, आई कैप जे कैप के कैप रिटर्न करो। और यहाँ पर देखो वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर ए का कॉफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर A1 A2 और A3। ध्यान से समझिए, हमने पहले क्या किया, डिटरमिनेंट का साइन लगाया, यहाँ पे आई जे के रिटर्न करा। यहाँ पे नंबर 1 पे देखो वेक्टर ए है, नंबर 1 पे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का कॉफिशिएंट देखो यहाँ
यहाँ पर A1 A2 A3। अब सेकंड वेक्टर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसके IJK का कोएफिशिएंट लो, तो इसका देखो क्या है, यहाँ पर B1 प्लस C1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, B2 प्लस C2 हो जाएगा, और यहाँ पर B3 प्लस C3 हो जाएगा। आई होप आपको ये पहला स्टेप आया होगा समझ में। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट में सारणिक में बताया गया था कि अगर डिटर्मिनेंट का सारणिक का कोई रो या कोई कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम दो राशियों के योग को रिप्रेजेंट करता होगा, दो राशियों के सम को रिप्रेजेंट करता होगा, तो उसको उसी ऑर्डर के दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये सारणिक दो राशियों में योगफल को, दो राशियों में प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको इसी क्रम के दो सारणिक के प्लस के रूप में रिटर्न कर सकते हो। कैसे करके, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ऐसे रिटर्न करेंगे, A1 A2 A3। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, केवल यहाँ पे फर्स्ट जहाँ पे योग रिप्रेजेंट हो रहा है उसका केवल फर्स्ट वाला एलिमेंट टेकन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे सारणिक का चिन्ह लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, फिर नोट करेंगे A1 A2 A3, फिर नोट होगा। अब यहाँ पे सेकेंड वाला लिख डालेंगे C1 C2 C3, समझे। अब ऐसा करने पे अगर आप ये देखो, ये तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और बगल वाला देखो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है कि नहीं। अरे यार इसकी वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस बी ही तो है, और उसकी वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस सी ही तो है, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, यही तो शो दैट करना था। यहाँ एक बार फिर से समझिए, अगर किसी सारणिक में किसी डिटरमिनेंट में दो राशियों का प्लस होता रहेगा, तो उसको उसी क्रम के दो सारणिक के योगफल के रूप में दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में ऐसे रिटर्न किया जा सकता है। एक क्या करना है, फर्स्ट वाले से डिटरमिनेंट बनाना है, बाकी जो R1 R2 है वो नोट हो जाने हैं। ये R1 और R2 का ये नोट हो जाएगा, एक फर्स्ट से बन जाएगा, फिर एक बार प्लस लगाएंगे, सेकंड से बनाएंगे, इससे बनाएंगे, इससे, बाकी ऊपर वाला फिर आइडेंटिटी नोट हो जाएगा। तो ऐसा करने पे आपने देखा ये किसकी वैल्यू पता चला, इसकी, और ये देखा पता चला इसकी वैल्यू है, समझ गए। तो LHS से क्या आ गया, RHS। यही बात आपको सो दैट करनी थी, सो दैट होगी, समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस लिस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिएगा। इसी टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जो है सो दैट करें या कैसे टेल करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर B इक्वल टू 0 वेक्टर ना, then वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0 वेक्टर। फिर कह रहा है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या जो है इसका विलोम सत्य है, ठीक है, क्या इसका विलोम सत्य है। जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है, अपने यहाँ आंसर को जस्टिफाई करो एग्जाम्पल लेकर ना। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर A 0 वेक्टर है या वेक्टर B 0 वेक्टर है, या तो वेक्टर A 0 वेक्टर है या तो 0 वेक्टर, या तो वेक्टर B 0 वेक्टर है। कह रहा है वेक्टर A 0 वेक्टर है या वेक्टर B 0 वेक्टर है, तब क्रॉस उसका 0 वेक्टर है। अगर A 0 वेक्टर है या B 0 वेक्टर है तो उसका क्रॉस 0 होगा ही ना। कह रहा है इसका कन्वर्स क्या सत्य है, इसके कन्वर्स का ये मतलब है। कन्वर्स का क्या मतलब है बच्चों, कन्वर्स
मीन्स, ठीक है। बिलोंग का मतलब, बिलोंग का, यहाँ पे बिलोंग का मतलब है बच्चों, अभी बात समझना, ये चीज अभी आपको गिवन दैट था, ये चीज गिवन दैट था, ठीक है। ध्यान समझना, ये गिवन दैट था, तब आपको क्या आप क्या मतलब बता रहे थे, तब आप ये इंप्लाइज कर रहे थे कि क्रॉस भी जीरो वेक्टर होगा। समझिए बात को, आपको वेक्टर ए जीरो वेक्टर या वेक्टर बी जीरो वेक्टर गिवन दैट था, तब आप कह रहे थे क्रॉस जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, क्रॉस जीरो वेक्टर होगा। अब इसका विलोम सत्य होगा, इसका ये मतलब है, अगर हम विलोम कन्वर्स मीन्स, विलोम का मतलब है कि अगर हम क्रॉस जीरो ले लें, क्या ले लें, क्रॉस जीरो वेक्टर ले लें ना। अब इसको हम गिवन कर लें, अगर हम क्रॉस को क्या कर लें, गिवन कर लें, क्रॉस को हम जीरो वेक्टर गिवन कर लें, तब ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि वेक्टर ए जीरो वेक्टर या वेक्टर बी क्या जीरो वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर ये गिवन है कि वेक्टर ए जीरो वेक्टर या वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, तब कह रहा है क्रॉस जीरो वेक्टर होगा। अब इसका विलोम का क्या मतलब हुआ, कन्वर्स का ये मतलब हुआ, इसको हम जीरो वेक्टर ले लें तो तब हम ये साबित करें कि वेक्टर ए भी जीरो वेक्टर, मतलब अभी ये जीरो जीरो था तब हम जीरो बता रहे थे, अब हम कह रहे हैं अगर ये जीरो है तो मतलब ए जीरो वेक्टर होगा या बी जीरो वेक्टर होगा। अगर ऐसा हम बात कर दी तब तो विलोम सत्य हो जाएगा कि ये जीरो था तो वो जीरो आया और ये जीरो है तो वो जीरो आया, तब तो सत्य हो गया। लेकिन कहीं अगर हमने इसको जीरो लिया है, क्रॉस को जीरो लिया है और हम ये दिखाने में नाकामयाब हो गए कि ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर नहीं है, या ये जीरो वेक्टर नहीं है, तो मत भी हमारा विलोम सत्य होगा, हमारा विलोम असत्य हो जाएगा, हमारा विलोम फाल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये स्टेटमेंट ला पाए तब तो हमारा सत्य होगा, और इसके अपोजिट अगर हम कोई चीज ला दिए तब क्या होगा, असत्य। अगर हमने क्रॉस को जीरो लिया है तो अगर हम जीरो वेक्टर ला रहे हैं तब तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हमने क्रॉस जीरो लिया है और इसके अपोजिट आ गया तब क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक। अब इसको देखकर तो क्या मतलब सब कुछ दिया ही था कि भाई ए जीरो वेक्टर है या बी जीरो वेक्टर है तो डेफिनेटली क्रॉस जीरो होगा। अब आपको ना इसको मतलब ये देन वाला टेकन करके, अब आपको देन वाला टेकन करके, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में थिंक करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपने इसको गिवन दैट किया तो ये इसके बारे में आपको टेल करना है। ये तो मैंने कहा कि अगर ये है तो अगर ये याद आ रहा है तब ट्रू होगा, अगर इसका अपोजिट आ जाएगा तो असत्य होगा, गलत होगा। तो अब देखिए, अगर जीरो वेक्टर है तो कब होता है, क्रॉस जीरो वेक्टर है, मतलब क्रॉस जीरो वेक्टर है तो क्रॉस जीरो वेक्टर कब आ सकता है, या क्रॉस जीरो कब आता है, क्रॉस जीरो वेक्टर कब होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर सेम होते हैं तभी तो क्रॉस जीरो होता है। अगर आपको क्रॉस जीरो दिया है तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। और पैरेलल मतलब पैरेलल होना के मतलब ये है कि भाई वेक्टर ए अगर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रहा होगा और वेक्टर बी भी अगर ये रहा होगा टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ये पैरेलल वेक्टर है, समझ रहे हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। क्रॉस जीरो होने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्रॉस जीरो आने का यही तो मतलब आपने पढ़ा है। क्रॉस जीरो कब होता है, जब वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्रॉस जीरो होने पर ये क्रॉस जीरो वेक्टर है कि नहीं, तो इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है ना। और ये पैरेलल होने पे ये भाई जैसे वेक्टर ए अगर आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बराबर मैं कह रहा हूं टू आई कैप प्लस टू जे कैप है, तो ये पैरेलल वेक्टर है ना। तो ये वेक्टर ए क्या हो गए, वेक्टर ए आपका नॉन जीरो वेक्टर हुआ और वेक्टर बी भी क्या हुआ आपका नॉन जीरो वेक्टर हुआ।
अगर क्रॉस जीरो वेक्टर है तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर है तो दो, अगर टू नॉन जीरो वेक्टर भी है तो उनका क्रॉस जीरो आता है भाई। पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल टू नॉन वेक्टर होते हैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं ना। तो क्रॉस जीरो होना मतलब पैरेलल हुए, और पैरेलल में कौन से वेक्टर होते हैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये देखो ये टू नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, ये टू नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो क्या हुआ, जब हमने क्रॉस को गिवन करा, क्रॉस को गिवन करा, क्रॉस, अरे यार, क्रॉस को हमने गिवन करा, हमने क्या गिवन करा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को जीरो वेक्टर गिवन करा। तो ये क्या इंप्लाइज करा कि वेक्टर ए इज नॉट जीरो वेक्टर ना, या ना, और आप बोल सकते हैं वेक्टर बी इज नॉट इक्वल जीरो वेक्टर। ये इंप्लाइज किया कि नहीं, जब हमने क्रॉस को जीरो लिया तो ये इंप्लाइज किया कि नहीं, बताओ क्या इंप्लाइज करता तो सही हो जाता, ये इंप्लाइज करता तो सही हो जाता, लेकिन इसका अपोजिट इंप्लाइज किया ना, तो क्या विलोम सत्य है, अतः विलोम सत्य नहीं है। सो ना कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, सो कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू, अतः कथन सत्य नहीं है ना। समझ में आया बात। और एग्जाम्पल देकर आप चीजों को दिखा दीजिए, समझ गए। ये गिवन था तो क्रॉस जीरो आ रहा था, अब क्रॉस को जीरो गिवन करना है, तो अगर ये आ जाएगा तब तो सही है, लेकिन इसका अगर अपोजिट आ जाएगा तब तब क्या है, असत्य है। तो ये गिवन था कि ये तो ठीक था, जब आपने इसको लिया तो मंशा तो ये थी लेने की, लेकिन मंशा पूरी ना हो पाई, क्योंकि क्रॉस पैरेलल होने पे होता है, और पैरेलल दो नॉन वेक्टर होते हैं इस तरह तब, और जब दो नॉन वेक्टर होते हैं तो वो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, समझ गए। तो कथन असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया, समझ गए, सामने है आपके। अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, विथ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस दिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हमें चल रही है। वर्टाइसेस गिवन है, वर्टाइसेस। वर्टाइसेस को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, शीर्षों बोलते हैं। क्या है, शीर्षों। त्रिभुज के आपको शीर्ष दे रखे हैं। ए क्या दे रखा है, 1,1,2। बी क्या दे रखा है, 2,3,5। एंड सी क्या दे रखा है, 1,5,5। और आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। तो बताइए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। आपको मैंने बता रखा है, अगर वर्टाइसेस गिवन हो, क्या गिवन हो, वर्टाइसेस, अगर शीर्ष दिए हो, वर्टाइसेस गिवन हो, अगर शीर्ष दिए हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 मॉड के अंदर वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी होगा। ये फार्मूला होगा। अगर वर्टाइसेस गिवन है, अगर शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी होगा, ठीक है। और वर्टाइसेस या पॉइंट गिवन होने पर वेक्टर ए बी के लिए आपको पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ये भी मत भूलिए। यहाँ पे वर्टाइसेस हो या पॉइंट हो, यहाँ पे शीर्ष हो या बिंदु हो, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वाले कॉन्सेप्ट से निकलेगा। तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ना।
तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है देखो, 2 3 5 और ए की 1 1 2 है ना। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 और 5 में 2 को 3। तो ये आपका वेक्टर ए भी आया। क्या आया? आई जे के फॉर्म में लिख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे रिटर्न कर सकते हो। ये आपका क्या आ गया? वेक्टर ए भी आ गया। बोलो सेम है, सेम है। वेक्टर ए सी निकालोगे, वेक्टर ए सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ये वर्ड देख लो, वर्ड ऐसे दिया पॉइंट शीर्ष या बिंदु दिए रहे तो हमेशा पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट लगता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, बोला था। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है देखो, 155, ए की वैल्यू है 112। अब सब्ट्रैक्ट करो, 1 से 1 0 हो जाएगा, 5 में 1 4, 5 में 2 3। समझ गए? अब इसे आई जे के फॉर्म में बनाओगे, 0 आई कैप लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 4 जे कैप प्लस 3 एक है। ये क्या आया? वेक्टर ए सी। ठीक है, हमें वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं? देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का हमें क्या करना है? क्रॉस। क्रॉस करके मॉड ले लो, बस हो गया वो आंसर ना। अब हमें क्या करना है ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख दिया 1/2 ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी की वैल्यू हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? यहाँ देखो ना, वेक्टर ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप यार क्रॉस वेक्टर ए सी के प्लेस पे क्या रिटर्न कर सकते हैं? 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ब्रैकेट को बंद करो, मार्क को बंद करो, ध्यान लगाया। अब यहाँ के बाद हम बच्चों क्या करेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन लगा डालेंगे। यहाँ पे ऐसे क्रॉस जैसे निकाला जाता है, ये इनका और इनका क्या करना है? क्रॉस ना। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ, आई कैप जे कैप के कैप। जो आएगा उसका हमें मॉड लेना पड़ेगा, जो आएगा हमें उसका क्या लेना पड़ेगा? मॉड लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ तक आया कि नहीं? आप ऐसे ना करो, पहले आप उसका क्रॉस निकाल लो तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाना होगा इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है? कंफ्यूज ना होइए यार। अब यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए बी क्रॉस क्या कर लीजिए आप? वेक्टर ए सी। क्रॉस कैसे निकाला जाता है? साड़ी का चिन्ह लगाया जाता है पहले ना, और यहाँ पे देखिए आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी का 1 2 3, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे इसके बाद ए सी है, देखो ए सी का देखो 0 4 3। बोलो वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी निकाल लिया, ऐसे क्रॉस कर दिया। अब इसको एक्सपांड कर दो, अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करोगे जी, ऐसे साइन लगा दोगे ना, करके यहाँ पे बॉक्स लगा दोगे। बॉक्स फर्स्ट बॉक्स आई कैप माइनस सेकेंड बॉक्स जे कैप, फिर थर्ड वाला बॉक्स ठीक है। अब देखो आई कैप, देखो ऐसे कर लो, 2 3 क्या हो जाएगा? 6 4 3 12, समझे? फिर यहाँ पे जे कैप वाले पे कर लो, 1 और 3 का 3, फिर 0, फिर यूं 4 का नम 4 0, क्या है बताओ? -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आया कि नहीं? ये क्या आया? वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आया। आया। अब अपना क्वेश्चन में देखो, इसका आपको मॉड लेना है। क्या लेना है? इसका मॉड लेना है, मॉड। जब आप इसका मॉड लोगे ना, मॉड लोगे
तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर 36, -3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का 16। ठीक है, इसको ऐड करो, 45 ना +16 बताओ कितना आएगा, 11 12 ना, √61 आएगा। समझे? ये आपका आ गया ये ना। अब आप करो, ये फार्मूला लिखो, ये फार्मूला लिखो 1/2 √61 √x। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक, क्या लिखिएगा हिंदी में, वर्ग मात्रक। हो गया। तो अगर